हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। अजय, मनीष और सचिन तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में। हमें उनके कैपिटल में बैलेंस बता रखा है कि 1 अप्रैल 2021 को अजय के कैपिटल में इतना बैलेंस था, मनीष के में इतना बैलेंस था और सचिन के कैपिटल में इतना बैलेंस था। ठीक है बच्चों, आगे में बता रखा है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना था कैपिटल पे 10% पर एनम। आगे बच्चों में बताया हुआ है कि 2022 में फर्म ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट करा जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, भूल के देना, हमें उसी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि ये एरर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया ये एरर करेक्ट हो सके और अपनी वर्किंग क्लियरली दिखानी है। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट दिखाना है, यही हमें बोला है क्वेश्चन ने। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था ना, फर्म ने नहीं दिया, भूल गए देना, तो हम सबसे पहले यही देना है, यही एरर करेक्ट करनी है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, अजय के कैपिटल में इतना बैलेंस है 6 लाख, मनीष के में इतना है, सचिन के में इतना है, तो इनका 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अजय का 6 लाख था, उसका 10% निकालोगे तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मनीष का इतना बैलेंस था, उसका 10% निकालोगे तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 80,000। ठीक है बच्चों, सचिन का हमारा 11 लाख था कैपिटल में बैलेंस, उसका 10%, तो सचिन का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,10,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो हमें अजय को कितना देना है, 60,000 देना है, अभी हमने कैलकुलेट करा। मनीष को कितना देना है, 80,000 देना है और सचिन को इतना अमाउंट देना है। तो बच्चों टोटल हमें इंटरेस्ट कितना देना है, तीनों को प्लस कर देंगे तो बच्चों टोटल हमें 2,50,000 देना है। अब देखो बच्चों हमें टोटल देना कितना है, 2,50,000, बट हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, हमारे पास टोटल प्रॉफिट है कितना, सिर्फ 2 लाख रुपए जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो बच्चों हमारे पास तो प्रॉफिट कम है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना है ना, 50,000 ज्यादा है, पर हमारे पास उतना अवेलेबल प्रॉफिट ही नहीं है। तो बच्चों इस केस में जब भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा हो अवेलेबल प्रॉफिट से, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना हो, तबकि हमारे पास प्रॉफिट कम है पर तब भी हमें देना है। तो बच्चों इस केस में हम रेशियो में बांटते हैं, जिस रेशियो में हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। जो ये 2 लाख रुपए है ये इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बटेगा। जिस रेशियो में इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे उस रेशियो में हम ये अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। बिकॉज हमारे पास 2,50,000 तो है नहीं, कम प्रॉफिट है ना, तो हम ये 2 लाख रुपए ही बांटेंगे इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में, जिस रेशियो में इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। 60,000 था, 80,000, 1,10,000। अब बच्चों इनकी रेशियो निकालोगे तो 6:8:11, ये इस रेशियो में मिलते हैं ना इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो ये 2 लाख रुपए का अवेलेबल प्रॉफिट है ये हम इस रेशियो में बांटेंगे, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है बच्चों, 6:8:11 था, तो अजय का निकाल लेंगे कि अजय को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 2 लाख मल्टीप्लाई टोटल करोगे 6 + 8 + 11 25 आएगा, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 6/25 = 48,000। मनीष का आ जाएगा ऐसे ही 2 लाख मल्टीप्लाई 8/25, तो मनीष का आ जाएगा। सचिन का निकाल लेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई 11/25 = इतना। तो बच्चों ठीक है, हमें दिस अमाउंट ये देना है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो देते हैं। तो बच्चों एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। देखो बच्चों इन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो हम निकाल लेते हैं कि इन्हें कितना अमाउंट पहले से ही मिल चुका है। ऑलरेडी क्रेडिट इसने कितना कर दिया है हमने अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में, पहले से कितना दे चुके हैं। तो वैसे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था जिसे इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, जो कि हमें 5:3:2 दे रखी है, तो इस रेशियो में बांटा होगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो 2 लाख को बांटोगे तो इतना आएगा, मतलब अजय को इतना मिल चुका है प्रॉफिट, मनीष को इतना मिल चुका है और सचिन को इतना मिल चुका है। ठीक है बच्चों,
हमें पता चल गया कि इतना इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब बच्चों हमें इन्हें एक्चुअली देना कितना था, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं बचा, तो इन्हें तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना देना था हमें। तो अजय को 48,000 देने थे और मनीष को इतने देने थे, सचिन को इतने देने थे। तो टोटल हमने 2 लाख को बांटा था ना 6:8:11 की रेशियो में, तो वो अमाउंट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो बच्चों ये आया था ना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चों देखते हैं डिफरेंस क्या है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। तो बच्चों देखो 1 लाख रुपए अजय को मिल चुके हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए मिल चुके हैं और मिलने कितने चाहिए थे, 48,000 मिलने चाहिए थे ना। इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 48,000 का, बट इसे प्रॉफिट में शेयर कितना मिल गया, 1 लाख रुपीस। तो बच्चों देखो इसे तो ज्यादा मिल गया ना, मिलना 48,000 था, मिल कितना गया, 1 लाख रुपीस मिल गया। तो बच्चों इसे तो ज्यादा मिल गया, और बच्चों कितना ज्यादा मिल गया, इसे 52,000 ज्यादा मिल गया। इसे मिलना सिर्फ इतना ही था, हमने इसे ज्यादा दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया, मिलना सिर्फ 48,000 था, हमने इसे 52,000 52,000 ज्यादा दे दिए। तो हमें इससे वापस लेना पड़ेगा बिकॉज इसको ज्यादा मिल गया है, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 52,000 से, बिकॉज इसको एक्सेस हो गया इसका अमाउंट, इसको ज्यादा पैसे मिल गए, 1 लाख रुपए मिल गए हैं, मिलना 48,000 चाहिए था, ज्यादा मिल गया तो हम इससे वापस ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आगे मनीष का देखते हैं। मनीष का देखो बच्चों, मनीष को 60,000 रुपीज मिल चुके हैं, ठीक है, 60,000 मिल चुके हैं और हमें देना कितना था मनीष को, 64,000 देना था इंटरेस्ट का। इसका इंटरेस्ट 64,000 आया था, 64,000 मिलना था। अब तक मिला कितना है, 60,000 मिला है। तो बच्चों इसे तो कम मिला है, देखो 64,000 मिलना था, मिला कितना है, सिर्फ 60,000 मिला अब तक। तो बच्चों इसे हमें 4,000 और देना पड़ेगा बिकॉज इसे 4,000 कम मिला है, शॉर्ट है इसके में, 4,000 से कम मिला है, इसे मिलना इतना था, मिला इतना ही है, तो इसे तो कम मिला है। तो बच्चों हम इसे अब 4,000 रुपीज और दे देंगे, मतलब 4,000 से इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसे 4,000 कम मिला है तो 4,000 इसे दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे सचिन का केस में देखते हैं। सचिन का देखो बच्चों, सचिन को सिर्फ अब तक 40,000 रुपीज मिले हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के, और मिलना कितना था इसको इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट मिलना था 88,000 का, सिर्फ मिला अब तक 40,000 रुपए है। तो बच्चों इसे भी कम मिला है, मिलना ज्यादा था ना और मिला कम है, तो इसे हमें और देना पड़ेगा ताकि इसके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो एडजस्ट हो जाए। तो बच्चों अगर हम इसे 48,000 रुपीज और देंगे बिकॉज इसको इतना कम मिला है, इसको सिर्फ अब तक 40,000 मिला है, अगर हम इसे 48,000 और दे देंगे तो जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट मिलना था ना 88,000 वो मिल जाएगा। इसे 48,000 से शॉर्ट है इसके में, 48,000 और दे देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो बच्चों इसके अकाउंट में भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 48,000 से। ठीक है बच्चों, अभी हमें पता है कि अजय को हमने ज्यादा दे दिया था तो हमें अजय से वापस लेना है 52,000, और मनीष और सचिन को कम पैसा मिला था तो हमें इन्हें और देना है। मनीष को 4,000 रुपए देने हैं और सचिन को 48,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनकी एंट्री कर देते हैं। अब हमें पता है कि डेबिट करना है किसको करना है और क्रेडिट करना है किसको करना है। ठीक है बच्चों, तो अजय से हमें पैसे लेने हैं, 52,000 लेने हैं बिकॉज अजय को ज़्यादा मिल गया है और मनीष और सचिन को कम मिला है। मनीष और सचिन को हमें और देना है तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अजय से लेने थे तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अजय से लेके मनीष और सचिन को दे दिए, इतने इतने पैसे दे दिए तो हमारा इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। ठीक है बच्चों, तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।